जय हिंद फ्रेंड्स, मैं चरतलाल आज आपके लिए लेकर आए हूँ राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने जो अभी लेक्चरर की पोस्ट निकाली है उस भर्ती के बारे में पूर्ण जानकारी। कब से फॉर्म भरे जाएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कितने नंबर का पेपर आएगा, उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी। कौन से कैटेगरी में कितनी पोस्ट है इस बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। ये विज्ञापन आया था 23 नवंबर 2020 को और इसकी एग्ज़ाम भरने की मतलब फॉर्म भरने की डेट है 28 नवंबर 2020 से 27 दिसंबर 2020 तक। अब आगे हम देखते हैं इसमें जो कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल है। तो इसमें है सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट है, वो टोटल पोस्ट 12 और उसके लिए जनरल की 6 सीट है, जनरल में महिला की 1 सीट है। उसके बाद एससी में 1 सीट है, एसटी की भी 1 सीट है और 2 सीट ओबीसी की है, एमबीसी की 0। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है। इसके बाद आगे चलते हुए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उसके अंदर है 8 सीट टोटल है, इसमें से 5 सीट जनरल की और 1 सीट जनरल महिला। उसके बाद एससी की 1 सीट और एसटी की कुछ भी नहीं है, ओबीसी में 1 सीट है, उसके अलावा कोई पोस्ट नहीं है। फिर आ जाएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल पोस्ट 5 है, इसमें से 3 जनरल पुरुषों की है, 1 जनरल महिला की है। इसके बाद 1 पोस्ट है ओबीसी के अंदर और बाकी कैटेगरी में नहीं है। उसके बाद फिजिक्स में है जो टोटल 3 पोस्ट है, 3 पोस्ट जनरल पुरुषों की है, उसके अलावा कोई पोस्ट नहीं है। फिर है इंग्लिश, उसमें टोटल 2 पोस्ट जनरल की है और कुछ नहीं है। और इसके बाद केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में 5 पोस्ट है टोटल, 3 पोस्ट जनरल पुरुषों की और 1 पोस्ट सामान्य जो महिला है जनरल की उसकी है और 1 पोस्ट है वो ओबीसी की पुरुषों की है। इसके बाद मैथमेटिक्स, उसमें है 4 पोस्ट टोटल है और चारों जनरल की पुरुषों की सीट है। इस प्रकार टोटल 39 पोस्ट है, इसमें से 26 जनरल की पुरुषों की, 4 महिला। इसके बाद 2 पोस्ट पुरुषों की एससी के अंदर, 1 पोस्ट एसटी की, 5 पोस्ट ओबीसी की और 1 पोस्ट जो है ईडब्ल्यूएस की। ये हो जाएगी पूरा 39 पोस्ट का डिवाइडेशन। अब आगे चलते हैं हम उसकी शैक्षणिक योग्यता, मतलब आपको एलिजिबिलिटी के लिए कौन सी डिग्री चाहिए। इसमें दे रखा है कि आपको बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन रिलेवेंट ब्रांच विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट, मतलब फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए बीटेक या बीई की। इसके अलावा अगर आप मास्टर डिग्री है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। और इधर दे रखा है अगर सीजीपीए है तो उनका जैसे परसेंटेज है तो इतनी इक्विवेलेंट परसेंटेज होनी चाहिए फर्स्ट क्लास के लिए। और जो सीजीपीए का दे रखा है कि इसमें इतनी सीजीपीए तो हम उसको कितनी परसेंटेज मानेंगे, जैसे 6.25 है तो 55% मानेंगे उसको, और लास्ट में अगर 8.25 है तो 75% मानेंगे। तो उसके लिए कम से कम आपको फर्स्ट क्लास डिग्री के लिए चाहिए 6.75 सीजीपीए होना चाहिए। और इसके अंदर आपका जो लास्ट ईयर का स्टूडेंट है डिग्री में शामिल हो रहा है तो वो भी एग्ज़ाम फॉर्म भर सकता है, लेकिन आपका इंटरव्यू के टाइम वो डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। जब इंटरव्यू की फर्स्ट दिन शुरुआत होती है उस दिन से पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा है आपका 5400 ग्रेड पे है इस पोस्ट का, एक तरह से आरएएस जितना ग्रेड पे है, आरएएस और जो आईएएन वगैरह बनते हैं उसके जितना ही ग्रेड पे है। और आयु सीमा की दिनांक है 1 जनवरी 2021 को, 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उम्र सीमा। इसके अंदर जो छूट भी दे रखी है उम्र के अंदर कि एससी एसटी और ओबीसी और एसबीसी के अंदर 5 साल की छूट है और जनरल की जो महिला है उसके लिए भी 5 साल की छूट है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 5 साल की छूट है। फिर है राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी महिलाओं के लिए है 10 साल की छूट, एसटी एससी और ओबीसी की महिलाओं के लिए। और परित्यक्ता या विडो डिवोर्स होती है उनके लिए कोई छूट नहीं है अधिकतम आयु में। फिर नीचे चलते हैं हम, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, मतलब पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा
उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा दोनों के नंबर मिला के। और जो पेपर होगा वो सारा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसका सिलेबस बाद में डाल दिया जाएगा। और एग्ज़ाम डेट है वो भी अभी नहीं डाली गई है, वही बाद में आपको सूचित कर दिया जाएगा। और एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं 28 नवंबर 2020 से लेके 27 दिसंबर 2020 तक रात को 12 बजे तक। और आवेदन प्रक्रिया वही है, एसएसओ आईडी से आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हो एसएसओ बना के। इसके बाद आप परीक्षा शुल्क पे आ जाते हैं। जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है, और ओबीसी क्रीमिलियर के लिए 350 रुपये, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर और अति पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस 250 रुपये, और जो हैंडीकैप्ड एससी और एसटी महिलाओं के और पुरुषों के दोनों के लिए है 150 रुपये। इसके अलावा जो टीएसपी एरिया है उनका भी अनुसूचित जाति और जनजाति 12 जिले की समस्त तहसीलों के लिए 150 रुपये होगा। अब है पेपर का क्या रहेगा सिलेबस। उसमें हो गए 3 पेपर होंगे। 3 पेपर में से पहला पेपर 75 नंबर का, वही हो जाएगा सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट का पेपर होगा आपका। जैसे सिविल का है तो सिविल से सेकंड पेपर भी सब्जेक्ट का होगा। और 3-3 घंटे के 2 पेपर होंगे 75-75 नंबर के। फिर हो जाएगा जीएस का, जनरल स्टडी और राजस्थान, मतलब राजस्थान जीके के बारे में होगा ये 50 नंबर का 2 घंटे का पेपर। तो इस प्रकार 200 नंबर का पूरा आपका 3 पेपर हो जाएंगे 3-3 घंटे और 2 घंटे के। और 24 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। और तो 224 में से आपकी मेरिट बनेगी। सिलेबस अभी डाला नहीं है। इसके अलावा आगे चलते हैं हम, प्रमाण पत्रों का सत्यापन वगैरह ये हो जाएगा। और ये आपको फॉर्म भरने के बारे में है कि अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके बाद भी आप उसमें सुधार कर सकते हैं। पैसे देके 100 रुपये वगैरह लगते हैं इस प्रकार से। तो ये हो गई आपकी आरपीएससी लेक्चर के बारे में पूर्ण जानकारी। अगर और भी कुछ आपको छूट गया या कुछ कमी रह गई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर और भी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त वीडियो आने वाले हैं जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे।